गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। जिस भी बच्चे ने एक्सरसाइज 1.4 नहीं की हो वो प्लीज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए और पहले उस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, फिर आके ये वीडियो देखना, फिर आपको जो भी डाउट होंगे वे इस वीडियो से सोल्व हो जाएंगे। बाकी एक बार अगर ना करके देखिए तो प्लीज करके देखिए। So let's start our exercise 1.4. Exercise 1.4 question number 1 is find the union of each of the following pair of sets. ये जो सेट्स दे रखे हैं इनका हमको यूनियन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.4। x दिया हुआ है इसमें 1, 3, 5 और सेट y दिया हुआ है 1, 2, 3। हमको निकालना है यूनियन। सो x यूनियन y, x यूनियन y क्या होगा? x यूनियन y सेट में सारे एलिमेंट्स तो इस सेट के आएंगे, सारे एलिमेंट इस सेट के आएंगे और जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना दोनों के वो एक ही बार लिखे जाएंगे, क्योंकि बताया था ना कि सेट में एलिमेंट एक ही बार आते हैं, दो बार नहीं आते। तो 1, 3, 5। अब 1 आ चुका है इसमें तो 1 को दोबारा नहीं लिखना। 2 नहीं आया ना तो 2 को लिखो और 3 आ चुका है तो बस यही चार एलिमेंट्स हैं यूनियन वाई। नेक्स्ट, ये तो था फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेट्स क्या क्या दे रखे हैं? ए दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी। सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, दैट इज द सेट ऑफ वोवेल्स, एंड बी सेट इज ए कोमा बी कोमा सी। So A union B set will contain all the elements of this set and all the elements of this set, and common elements will be taken once. So A union B sets be represent in brackets. So first element of this set is A, E, I, O, U. और A एक बार आ चुका है ना तो A को दोबारा नहीं लिखेंगे। ऐसे ही B एक बार भी नहीं आया तो B को दोबारा लिखें, तो B को लिख दीजिए। नेक्स्ट सी भी सेट में अभी तक एक बार भी नहीं आया है तो सी भी लिखा जाएगा। तो ये है ए यूनियन बी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में सेट ए दिया हुआ है x such that x is a natural number and a multiple of 3, is a natural number and multiple of 3। मतलब मेरे सेट में वे सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल का मतलब जो 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं। बताया था ना मल्टीपल का मतलब कि अगर मैं 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर आता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3। और नेचुरल नंबर है वे सारे और मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कैसे नंबर है इस सेट में? 3 हो गया, 3 में क्योंकि 3 में 1 मल्टीप्लाई करके 3 आता है ना, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डैश डैश डैश। तो ये सारे नंबर है मेरे सेट में। और बी सेट क्या दे रखा है? बी सेट x such that x is a natural number less than 6। तो मेरे इस सेट में कौन कौन होंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 भी 6 से छोटा है। वे सारे नंबर होंगे मेरे इस सेट में, नेचुरल नंबर होंगे जो कि 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे। तो एक तो 1 भी 6 से छोटा और नेचुरल भी है। 2, 3, 4, 5, बस 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटे लेंगे मेरे को। अब देखो क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है मेरे को दोनों में। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? सारे एलिमेंट इसके और सारे एलिमेंट इस सेट के। तो 1 भी आएगा क्योंकि 1 इसमें है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। इसमें 6 है ना, 6 भी आएगा, 9, 12, डैश डैश डैश। तो ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए थे ना दोनों ए और बी भी, तो ए यूनियन बी को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1, 2, 4 और 5। ठीक, x सच दैट x या तो 1, 2, 4 और 5 होगा और मल्टीपल ऑफ 3 या फिर मल्टीपल होगा 3 का। देखो मैंने 1 लिखा, 2 लिखा,
1 लिखा, 2 लिखा, 3 नहीं लिखा, क्योंकि 3 इस पार्ट के लिए छोड़ दिया कि ये मल्टीपल्स में काउंट हो जाएगा। अगर यहां भी मैं 3 लिख देता तो मेरे सेट में 2 बार लिखा जाता 3। तो कैसे लिखा गया, ए यूनियन बी, मेरे सेट में वे सारे एलिमेंट हैं, या तो वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, और क्या क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। देखो इस सेट में ये कहना 1 2 4 और 5 और 3 6 9 12 डैश 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 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक, ये है मेरे सेट में। तो ए यूनियन बी समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, x such that x is a natural number। ये सेट क्या है, x such that x is a natural number, is a natural number and x is between 1 to 6, and x is between 1 to 6। और b सेट क्या है, x such that x is a natural number, is a natural number and x is between 6 to 10 of 1। देखो मैं आपको रियल लाइन पे समझाता हूं। मेरे सेट में वे सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 से तो बड़े हैं और 6 से छोटे या 6 के इक्वल हैं। तो फर्स्ट में क्या है, कौन कौन नेचुरल नंबर है, फर्स्ट में 2 है, एक तो 1 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा, आप खुद ही देख लो ना कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं 1 और 6 के बीच में। 2 क्योंकि 1 से बड़ा है मेरे नंबर, ठीक, क्योंकि 1 से बड़े हैं मेरे नंबर, तो सबसे पहले 2 आएगा। 1 नहीं लेना क्योंकि 1 से बड़े और 6 या 6 से छोटे हैं, तो 2 3 4 5 6, ठीक। और दूसरे सेट में कौन है, 6 से बड़े और 10 से छोटे, 7 8 9 10। तो ये हो गया सेट ए यूनियन बी का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है यूनियन बी को। ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गई ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यूनियन बी इज इक्वल टू x such that x is a natural number, नेचुरल नंबर होगा ये किस किसके बीच में, such that x is between 10 and greater than 1। ग्रेटर देन 2 नहीं लिखना, ग्रेटर देन 1 लिखना है, क्योंकि 1 से बड़े लिए हैं, तो 1 से बड़े नेचुरल नंबर कौन, 2 3 4, एंड लेस देन इक्वल टू 10 लिख लो चाहिए इसको। अगर इक्वल टू नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे 11 भी लिख सकते थे, क्योंकि फिर 11 से छोटा 10 भी आ जाता ना, तो मैंने इक्वालिटी डाल दी। आप यहाँ पे भी इक्वालिटी डाल सकते हो ऐसे, वो भी ठीक है। 2 मेरे सेट में वे ए यूनियन बी सेट में वे सारे नेचुरल नंबर है जो कि 2 या 2 से बड़े हैं और 10 या 10 से छोटे हैं, ठीक। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, ए सेट दे रखा है 1 2 3 और बी सेट है मेरा 5, मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये सारे एलिमेंट 1 2 3, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा, बस ए यूनियन बी में आए 1 2 और 3, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसका क्या एलिमेंट लिखेंगे इसमें, तो ये आए बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू, ए क्या दे रखा है इसमें, ए कोमा बी, और बी सेट है ए कोमा बी कोमा सी, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा एक सेट गिवन है ए कोमा बी, और एक सेट गिवन है बी सेट, जिसमें क्या कह रखे हैं ए कोमा बी कोमा सी। हमसे पूछा गया है कि इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ये सेट ए सबसेट है बी का, और फिर ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो ए और बी ये सबसेट जब होगा बी का, जब इसके सारे एलिमेंट्स उस सेट में हो। तो देखो ए इसमें है, बी भी है इसमें, तो इसके सारे एलिमेंट बी सेट में है ना,
तो इसलिए ये ए सेट सबसेट है बी का। तो हमको क्या लिखना है, यस, यस ए इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज all elements of set A belongs to set B। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है वे सारे सेट को बिलोंग करते हैं। और ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट ए के आएंगे, सारे एलिमेंट बी के आएंगे एक बार, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है ना। दोबारा ए और बी लिख के दोबारा ए बी नहीं लिखना, एक ही बार लिखते हैं हम सेट बी और बी। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ए कोमा बी कोमा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। If A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, गिवन क्या है इसमें, गिवन ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, और क्या बात गिवन है, सेकंड, ए इज सबसेट ऑफ बी। टू प्रूव क्या करना हमको प्रूव क्या करना है, हमको क्या निकालना है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो टू प्रूव नहीं लिखो फाइंड ए यूनियन बी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये मेरा सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक, यूनिवर्सल सेट, ये कोई सेट है ए, कोई बी सेट है, वो सब कोई ए, ये मेरा बी सेट है, ये मेरा सेट है बी, कोई ए सेट है वो सबसेट है बी सेट का, ए सेट। तो मतलब जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे वे सारे बी के अंदर होंगे, तो मतलब ए सेट इसके अंदर होगा कुछ ऐसे, ए सेट। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, पूरा का पूरा ए यूनियन बी क्या होगा, सारे एलिमेंट बी के और सारे एलिमेंट ए के। अब ये देखो, जब मैं सारे एलिमेंट बी के लेता हूं तो ए के सारे एलिमेंट तो वैसे ही आ गए ना, क्योंकि सारा का सारा ए बी के ही तो अंदर है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी, जो बड़ा है वो आ जाएगा। तो इसको ऐसे सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि बस बी लिख दिया और क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहले तो ये वेन डायग्राम बनाना आपको, ठीक। तो कैसे लिखना है इसको, सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन A is subset of B, let X belong to A। मान लिया कि कोई एलिमेंट है जो कि A का एलिमेंट है, A सेट का एलिमेंट, इंप्लाइज X belong to B। पढ़ा था नहीं मैथमेटिकल टर्म्स में, जब सब्जेक्ट पढ़ा था कि क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है वो A में होगा और A सबसेट है B सेट का, तो वो एलिमेंट B में भी होगा। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। हमको निकालना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी लिखो, क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मेरे सेट में वे सारे एलिमेंट होंगे, मेरे सेट में वे सारे एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए के एलिमेंट होंगे या सेट बी के एलिमेंट होंगे। अब अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या रखा है कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है तो वो एलिमेंट सेट बी का भी होगा। तो इससे क्या आ गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स, इसकी जगह एक्स बिलोंग टू बी लिख दूंगा, एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू बी। तो कुल मिला के सारे एलिमेंट किस सेट के आ गए, सेट बी के। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी और सेट बी, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। तो सारी चीजें लिखनी है। अगर ए सबसेट है बी का तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कोई एलिमेंट अगर सेट ए में होगा तो वो एलिमेंट सेट बी में भी होगा। ये हमने लिख ली फर्स्ट इक्वेशन। अब ए यूनियन बी हमको निकालना है। ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होती है कि मेरे सेट में वे सारे एलिमेंट आएंगे जो कि सेट ए से भी बिलोंग करते होंगे और सेट बी से भी बिलोंग करते होंगे। मतलब इन दोनों सेट से उठ के मेरे सेट में एलिमेंट आएंगे। तो x बिलोंग टू ए, यहां से इक्वेशन 1 से क्या पता चला, अगर कोई x a से बिलोंग करता है तो वो b को भी बिलोंग करेगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू b। तो इसका क्या मतलब होगा, हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट सेट b से ही आ रहे हैं।
तो ये मतलब पूरा का पूरा ए यूनियन बी किसका सेट हो गया, सेट बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। और वेन डायग्राम से भी हम बता सकते हैं, डायग्राम बना के ये सेट बी है, ये सेट ए है, तो इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी, इंप्लाइज कह रहा हूं। सो दिस शोज ए इज सबसेट ऑफ बी, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ए सेट क्या दिया हुआ है, ए सेट है 1 2 3 4 1 2 3 4। बी सेट क्या है, बी सेट है 3 4 5 6 3 4 5 6। सी सेट है 5 6 7 8। और डी सेट है 7 8 9 10। हमको निकालने हैं ये नेक्स्ट पार्ट जो दिए हुए हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये सब हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के एक एक बार लिखने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 आ चुका है, 5 6। तो ये था ए यूनियन बी। अब लिखो सेकंड ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट 5 6 7 8। नेक्स्ट बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। सारे एलिमेंट बी के 3 4 5 6 5 6 आ चुके हैं ना, 7 8 और आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ पार्ट, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। सारे एलिमेंट बी के 3 4 5 6 और डी 7 8 9 10। कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं है ना, और सारे एलिमेंट इसके अंदर बी के आ गए और सारे एलिमेंट डी के भी आ गए। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब सारे एलिमेंट ए के, सारे एलिमेंट बी के, सारे एलिमेंट सी के लिखने हैं और एक एक बार लिखने हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर जिसको भी समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चेक करो एक बार, सारे एलिमेंट्स आ गए क्या? इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने थे एक बार। तो 1 2 3 4, फिर 3 4 आ चुका है, 5 6, फिर 5 6 तो आ चुके हैं, दोबारा नहीं लिखने, तो 7 8 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी। सिक्स्थ पार्ट ए यूनियन बी यूनियन डी। ए बी डी के सारे एलिमेंट, तो ए यूनियन बी के 1 2 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट लिखने हैं। 5 6 तो आ चुके हैं, 7 8 9 10 सारे के सारे आएंगे, 7 8 9 और 10। नेक्स्ट लिखिए सेवंथ पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी। सारे एलिमेंट बी के कौन कौन है? 3 4 5 6, फिर 5 6 तो आ चुके हैं, बी 5 6 तो आ चुके हैं, तो फिर लिखेंगे 7 8, क्योंकि 5 6 को दोबारा नहीं लिखना। डी में कौन कौन बच गए? अब 7 8 आ चुके हैं, बचे 9 और 10, तो यहां पे आएंगे 9 10। नेक्स्ट 7 के 7 पार्ट हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 दिया हुआ था हमें, उसमें हमने सारे यूनियन निकाले थे ना, अब इंटरसेक्शन निकालने हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है। तो फर्स्ट में तो आप कर लोगे, फर्स्ट में एक्स और वाई में क्या क्या कॉमन है? एक में 1 3 5 है और वाई सेट क्या है 1 2 3, तो फर्स्ट में तो 3 कॉमन है सिर्फ। नेक्स्ट देखो सेकंड, ये फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्शन निकालो, जो क्वेश्चन 1 में सेट दिए हुए थे। तो क्वेश्चन 1 को लो, उसमें अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि यूनियन तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुके ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हीं का इंटरसेक्शन निकाल के दो। तो उसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा था मैं कि एक्स है 1 3 5 और वाई सेट क्या है 1 2 3, तो दोनों में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 आएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। सेकंड पार्ट देखो,
ए में दे रखे हैं ए ई आई ओ यू और बी सेट है ए कोमा बी कोमा सी, तो दोनों में कॉमन है ए सिर्फ ए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ए, और ब्रैकेट में लिखना है, ए को खुला नहीं लिखना। थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और बी सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको रब कर देते हैं, जिसने भी ना किया वो नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो थर्ड में जो ए सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, और बी सेट में क्या है, x such that x is a natural number less than 6, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6 तो 6 भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 नहीं है दोनों में, 2 नहीं है दोनों में, 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में पहला एलिमेंट कौन आया, 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो बस सिर्फ 3। फोर्थ पार्ट देखिए, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट का ए सेट क्या दिया हुआ है, x such that x is a natural number and x is between 1 to 6। ए सेट क्या है, x such that x is a natural number and x is between 1 to 6, और बी सेट है x such that x is a natural number and x is between 6 to 10। तो ये सेट में कौन कौन है, वे सारे नेचुरल नंबर है जो 1 से 6 के बीच में है, 6 भी इंक्लूड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और इस सेट में कौन कौन है, 6 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर 7 है, 8 है और 9 है, ये है सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को सेट ए बी सी डी 3 सेट दिए हुए हैं और नीचे कुछ पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हमको करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सेट ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, सेट सी दिया हुआ है 11, 13, 15 और सेट डी में एलिमेंट्स है 15, 17। मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है वे एलिमेंट आएंगे मेरे इस सेट में। तो कॉमन कौन कौन है इसमें और इसमें देखो, एक तो 7 और एक 9, तो ए इंटरसेक्शन बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 7, 9। ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि ये एक सेट है और सेट के एलिमेंट्स हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और ब्रैकेट भी ये वाला, ये नहीं कि छोटा या बड़ा ब्रैकेट लगा दो। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो बी और सी, ये है सेट बी और ये सी, तो एक तो 11 कॉमन है, 13, 11 और 13 दोनों में है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, 11, 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मतलब जो इन ए सी डी तीनों सेट में कॉमन है, तो एक तो 15 इसमें है, इसमें भी है पर इसमें नहीं है, 17 कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, जो तीनों में हुआ ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, 5। 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखना होता, अगर 5 को ब्रैकेट में लिख दिया तो फिर वो सेट एम्प्टी नहीं रहेगा, एम्प्टी सेट को ब्रैकेट में नहीं लिखना होता। अगर ब्रैकेट में लिख रहे हो, अगर ब्रैकेट लिख रहे हो तो फिर उसके अंदर कुछ मत लिखो, सिर्फ ब्रैकेट लगाओ। ये बात मैं फर्स्ट क्लास शुरू से ही समझाता आ रहा हूं, जब पहली क्लास शुरू हुई हमारी, तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना इसमें। 5 को अगर ब्रैकेट लगा दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। अगर ब्रैकेट बनाना चाहते हो एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए तो सिंपल ब्रैकेट बनाने, अंदर कुछ नहीं लिखना, ये दो नोटेशन है एम्प्टी सेट की। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए और सी में क्या कॉमन है, देखो 11 भी नहीं है, 11 है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, तो सिर्फ 11 है दोनों सेट में कॉमन, तो इस सेट में क्या आया, 11। नेक्स्ट देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, 15 और 17 कुछ भी नहीं है, 15 और 17 नहीं है ना उस सेट में, तो ये इसका क्या हुआ आंसर, 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल लो, पहले क्या होगा, बी और सी का यूनियन, 7, 9, 11, 13, 11, 13 आ चुका है तो 15 बचा सिर्फ, तो 15। अब इस सेट ए में और इसमें क्या कॉमन है, सेट ए देखो ये है सेट ए, ये 3, 5, 7, 9, 11, तो एक तो 3, 5, 7, 9, 11 और इनमें क्या कॉमन है,
3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है। तो क्या होएगा 7 और कौन है 7, 9 भी है और 11 भी है, तो 7, 9, 11 ये है मेरा इसका आंसर। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये होगा 5। 7 पार्ट्स हो चुके हैं। अब देखो 2 पार्ट और बचे हैं इसके, इसी क्वेश्चन के। रब भी करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 8th पार्ट आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। 8th पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब ए तो है मेरे पास पर बी यूनियन डी नहीं है ना, तो बी यूनियन डी को पहले निकाल लो अलग से। बी यूनियन डी इज इक्वल टू सारे एलिमेंट बी के 7, 9, 11, 13 और सारे एलिमेंट इसके एक एक बार लिखने, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये आ गया बी यूनियन डी। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या होगा, मतलब ए में और बी यूनियन डी में क्या क्या कॉमन है। ए था मेरा 3, 5, 7, 9, 11, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 7 है, तो 7, 9 दोनों में है तो 9 लिख लो, 11 भी दोनों में। तो ये था मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। नेक्स्ट 9th पार्ट, ये था मेरा 8th पार्ट और अब है 9th पार्ट। 9th है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, एक तो है कॉमन 7, एक है 9 और बी यूनियन सी क्या आएगा, सारे एलिमेंट बी के 7, 9, 11, 13 और सारे एलिमेंट सी के 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का और इसका। तो दोनों में कॉमन क्या है 7 और 9, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आया 7 और 9। 10th पार्ट देखिए इसका 10th। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी क्या हुआ, ए यूनियन डी सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट डी के 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। और बी यूनियन सी क्या हुआ, बी यूनियन सी सारे एलिमेंट बी के 7, 9, 11, 13 और सारे एलिमेंट सी के 11 और 13 तो आ चुके हैं 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मेरे को, है ना। ए यूनियन डी का और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो लिखो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और 13 नहीं 15 कॉमन है। तो ये था मेरा 10th पार्ट। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 6 पार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में सिर्फ ये 6 पार्ट आप प्रैक्टिस करो, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो और नेक्स्ट पार्ट खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में फिर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।